नमस्कार मित्रों। भारत सरकार और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्द ही बड़ा सौदा करने जा रहे हैं। इस सौदे के तहत भारतीय वायुसेना आईएएफ के लिए 97 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-MK-A का बनाएगा, जिसकी कीमत करीब 66,000 करोड़ रुपए होगी। हाल के प्रमुख DK सुनील ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 में साइन हो सकता है। जैसे ही पहले से ऑर्डर किए गए 83 LCA-MK-1 में से पहले 2 जेट्स वायुसेना को सौंप देगा। क्या है LCA-MK-1 और यह क्यों खास है? LCA-MK-1 भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है, जिसे हाल ने डिजाइन और विकसित किया है। यह जेट हल्का, तेज और आधुनिक हथियारों से लैस है, जो इसे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। इस जेट में एडवांस रडार सिस्टम, उत्तम ऐसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जैसे आधुनिक फीचर्स हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की तैयारियां और इंजन डील। प्रमुख DK सुनील ने बताया कि 97 नए LCA-MK-1 के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक और बड़ा सौदा होगा, जिसमें अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस से 113 F404 इन 20 इंजनों की खरीद की जाएगी। इस इंजन डील की कीमत करीब $1 बिलियन, लगभग 8,300 करोड़ रुपए है। इसे भी अक्टूबर 2025 में अंतिम रूप दिया जा सकता है। ये इंजन नए LCA-MK-1 जेट्स को पावर देंगे। सुनील ने कहा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, हम इंजन और अन्य जरूरी उपकरणों के लिए दूसरी डील शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि वायुसेना को समय पर जेट्स मिले। पहले ऑर्डर की डिलीवरी में देरी क्यों हुई? 2021 में सरकार ने 83 LCA-MK-1 जेट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था। इन जेट्स की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन GE एरोस्पेस से इंजन सप्लाई में देरी के कारण यह समय सीमा टल गई। सुनील ने बताया कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन की समस्याओं ने इस प्रोजेक्ट को प्रभावित किया, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। GE एरोस्पेस ने अब तक 99 में से 3 इंजन सप्लाई किए हैं। दिसंबर 2025 तक 7 और इंजन देने का वादा किया है। अगले साल 20 और इंजन मिलने की उम्मीद है। 2027 से GE एरोस्पेस हर साल 20 से ज्यादा इंजन सप्लाई करेगा, जिससे जेट्स की डिलीवरी तेज होगी। हथियार टेस्टिंग और डिलीवरी की तैयारी। LCA-MK-1 प्रोग्राम अब सही रास्ते पर है। हाल ने बताया कि 10 LCA-MK-1 जेट्स तैयार हैं, जिनमें से 2 में नए इंजन लगाए जा चुके हैं। 24 और जेट्स के फ्यूजलेज, मुख्य ढांचे अलग अलग चरणों में तैयार हो रहे हैं। हाल की सालाना उत्पादन क्षमता 24 LCA-MK-1 जेट्स की है। 2 LCA-MK-1 जेट्स ने पूर्वी भारत में एक फायरिंग रेंज पर आसराम एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ हथियार टेस्टिंग शुरू की। इसके बाद एस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल वराम का टेस्ट होगा। यह टेस्ट सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन सेमिलैक की मंजूरी के बाद होगा। एस्त्रा मिसाइल का एक टेस्ट मार्च में हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं रहा। अब मिसाइल के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद टेस्ट दोबारा होगा। जब मिसाइल टारगेट को हिट करती है, तो यह पूरे जेट सिस्टम की सफलता का सबूत होता है। मिसाइल का सही तरीके से लॉन्च होना, टारगेट तक पहुंचना और सटीक निशाना लगाना जेट की सभी प्रणालियों की मजबूती दिखाता है। भारतीय वायुसेना के लिए क्यों जरूरी है LCA-MK-1? भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट्स की संख्या कम हो रही है। LCA-MK-1 जैसे स्वदेशी जेट्स इस कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। वायुसेना को इन जेट्स की डिलीवरी में देरी से उसकी युद्धक तैयारियों पर असर पड़ सकता है। इसलिए हाल पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द जेट्स डिलीवर करे। सुनील ने भरोसा दिलाया कि पहली डिलीवरी अक्टूबर 2025 में होगी। इसके बाद बाकी जेट्स तेजी से दिए जाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट में 97 LCA-MK-1 जेट्स में 29 ट्रेनर जेट्स शामिल होंगे। ये ट्रेनर जेट्स पुराने LCA-MK-1 स्टैंडर्ड की जगह LCA-MK-1 स्टैंडर्ड के होंगे।
इनमें उत्तम ऐसा रडार और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली होगी जो इन्हें और भी उन्नत बनाएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें। वंदे मातरम।